हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस किया था, समझा था, पढ़ा था आप लोगों ने। अब इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम लोग पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ, अपने मुद्दे पे आता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यों ज़रूरत पड़ी प्रॉपर्टी की, क्या है प्रॉपर्टी, क्या टूल्स हैं कि क्या यूज़फुल हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सर्व द पर्पज़ ऑफ यूज़फुल टूल फॉर फाइंडिंग द इट्स वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रॉपर्टीज़ जो एक यूज़फुल टूल्स है। वी विल मेंशन दीज प्रॉपर्टीज़ एंड वेरीफाई देम फॉर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए यूज़फुल काफ़ी है। ये आर एस अग्रवाल बुक के कॉन्सेप्ट्स हैं, आर एस अग्रवाल बुक ही है, तो मैंने सोचा कि इसी से अच्छे से समझा दिया जाए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करवा दूंगा तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के। चलिए ठीक है, फर्स्ट जो थ्योरम है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ इट्स रॉ एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसके रॉ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर कोई डिटर्मिनेंट में उसके रॉ कॉलम में आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं, कोई इंटरचेंज नहीं होगा। जैसे कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसके एलिमेंट दिस हैं, ठीक है, एंड ठीक है, अब फिर डेल्टा नॉट, डेल्टा बार या डेल्टा नॉट बोल दो। फिर अब देखिए, आपके पास समझिए कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और फिर अब ऐसा दूसरा डिटर्मिनेंट है जो उसके रॉ कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो जो रॉ कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद में जो वैल्यू बनेगी वो सेम ही होगी जो कि बिना उस डिटर्मिनेंट के रॉ कॉलम चेंज करने के पहले। जैसे कि आपके पास एक कोई डिटर्मिनेंट है और उसके रॉ कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की ये है, इफ टू रॉज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज। इसको थोड़ा आसानी समझिएगा। उसमें पहली प्रॉपर्टी में ये है कि दो रॉ या कॉलम, मतलब रॉ कॉलम का इंटरचेंज, सॉरी, वहाँ पे रॉ और कॉलम, मतलब रॉ को कॉलम कर, किसी रॉ को कॉलम में बना दिया। जैसे जैसे कि इसमें ए पहले वाले में देख लीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। मैंने एक उठाया A1 B1 C1 को, A1 A2 को उठा के रॉम, ये कॉलम में था उसको मैंने रॉ में कर दिया, ठीक है, C1 में था तो मैंने R1 में कर दिया। तो यही कह रहा था कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है। B1 B2 B3 को हमने क्या था, C2 में था, मैंने R2 में कर दिया। मतलब रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो कोई डिफरेंस उसके वैल्यू में नहीं होने वाला है, कोई इंटरचेंज उसके वैल्यू में नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो रॉ का इंटरचेंज करेंगे या फिर दो कॉलम का इंटरचेंज करेंगे तो उसके वैल्यू में डिफरेंस आने वाला है। जैसे कि आपके पास, समझाता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें A1 A2, इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है और इसको
आपस में दो रॉ को अब मैंने चेंज कर दिया। अब कुछ भी चेंज कर सकते हो, दो रॉ को उठा लो या दो कॉलम को उठा लो। मैंने A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3। अब मतलब अब देखिए चेंज होगा तो क्या होगा, चेंज ये होगा कि जो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, वैल्यू तो सेम आएगी बट साइन चेंज रहेगा। मतलब अगर इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है, इफ़ टू रोज if two rows or columns of a determinant are interchanged, then the determinant retains its absolute value but its sign is changed। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, और इससे काफ़ी अच्छे मतलब क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है ये। जैसे देखिए, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज ज़ीरो। मतलब कि दो किसी डिटर्मिनेंट में अगर दो रॉ, कोई दो रॉ मतलब, और कोई दो कॉलम, दो रॉ या दो कॉलम, मतलब कि जैसे कि आपके पास A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है। अब कह रहा है कि या तो कोई दो रॉ या फिर दो कोई आपस में दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हो जाए, मतलब एक ही जैसे हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, जैसे कि अब आपके मन में क्वेश्चन बन सकता है कि सर कौन कौन से होंगे। जैसे देखिए कि आप A1 B1 C1, अब ये भी A1 B1 C1 A2 B2 C2, मतलब कि दो रॉ आपस में चेंज इक्वल होगा कि नहीं, R1 इक्वल टू R2 है। ऐसे दो कॉलम में अगर आपस में सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो कॉलम ही अगर आप आपस में सेम हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब थ्योरम 4 प्रॉपर्टीज नंबर 4 देख लेते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, ठीक है, कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इसको समझिए, सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और एक आपके पास नया डिटर्मिनेंट है जिसमें जो कुछ चेंजिंग करने के बाद में नया डिटर्मिनेंट बना है। ठीक है, बी द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ रॉ से द सेकेंड रॉ ऑफ, ठीक है, बाई के, देन जैसे कि आपके पास आपने सेकेंड रॉ में के कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई करवा दिया, आप फर्स्ट रॉ में भी करवा सकते हैं, थर्ड रॉ में, कोई किसी भी रॉ में करवा सकते हैं, या फिर किसी भी कॉलम में करवा सकते हैं कि कोई कांस्टेंट का अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपके पास इस प्रॉपर्टी को थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। जैसे आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ऐसे दिया डिटर्मिनेंट है। अब मुझे किसी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मुझे थ्री से या सपोज के से मल्टीप्लाई मैं सेकेंड रॉ में करवा देता हूँ, तो के से मल्टीप्लाई मैं सेकेंड रॉ में करवाऊंगा तो K2 KB2 KC2 हो जाएगा। बट जो मेरा अब मेरा जो आंसर बनने वाला है, ये सेकेंड रॉ में करवाऊंगा तो मैं सेकेंड रॉ में, लेकिन ये पूरे उसमें हो जाएगा, पूरे डिटर्मिनेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि अगर हम किसी भी एक रॉ में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रॉपर्टीज़ को। कह रहा है जैसे देखिए ये एनसीईआरटी में ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बट थोड़ा अगर आप अभी इस प्रॉपर्टी को समझ लेंगे तो थोड़ा आसानी होगी समझने में, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कह रहा है इफ़ टू रॉज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। ठीक है,
जैसे कि आपके पास सपोज कर रहा हूँ मैं, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 2 4 6, ठीक है, 3 5 7, ठीक है, 4 8 12। अब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं कि नहीं? 2 4 6 3 5 7 R1 के जो एलिमेंट हैं और R3 के एलिमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब आपको पता है कि किसी भी रॉ में करवाएंगे तो टोटल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बाहर हो गया। 2 4 6 3 5 7 2 4 6। अब आप एक प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि अगर दो रॉ आपस में सेम हो जाते हैं या दो कॉलम आपस में सेम हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो यही कह रहा था ये प्रॉपर्टीज़ के, प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है फिर से ध्यान दे दीजिए। कह रहा है if any two rows or columns of a determinant are proportional then its value is 0, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है थ्योरम नंबर, ये तो थ्योरम के रूप में बना रहे हैं लेकिन मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही यूजफुल है और ये एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज़ की मतलब उससे बताई गई हैं। देखिए अब कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ या फिर कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट है A1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बी कामा A1 प्लस अल्फ़ा 1, फिर B1 प्लस बीटा 1 प्लस C1 प्लस गामा 1, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अब इस थ्योरम का कहना मतलब, इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये बना हुआ है, अब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए मेरा वो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस साइन लगाओ और अल्फ़ा 1 A2 A3 बीटा 1 B2 B3 गामा 1 C2 C3। बिल्कुल वेरी सिंपल है। अगर कोई चीज़ जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ 2 प्लस एक्स 2 प्लस 3 प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 3 4 2 3 4 5 6 7, जैसे एक मैंने डिटर्मिनेंट सपोज किया है। अब ये डिटर्मिनेंट क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे कि ये डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाएगा 2 2 5 3 3 6 5 4 7 प्लस फिर x 2 5 y 3 6 z 4 7, ठीक है। मतलब कोई जोड़ है अगर किसी भी रॉ या कॉलम में तो उसको हम लोग स्प्लिट करके दो बार में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 7, इसमें थ्योरम नंबर 7 है। इफ टू एनी रॉ और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट a multiply of another row or column is added, the value of determinant remain the same। जैसे कि आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, इस चीज़ को समझाता हूँ, इसको इसी के हिसाब से समझ लीजिए। डिटर्मिनेंट है समझाता, फिर कह रहा है अब इसमें एक फिर न्यू डिटर्मिनेंट बनाते हैं जिसमें कि फर्स्ट रॉ के एलिमेंट हैं और थर्ड रॉ के एलिमेंट को उठा के किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी भी वैल्यू आएगी। मतलब यही कह रहा है इफ़ टू एनी रॉ और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कोई दो रॉ या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, अब मल्टीप्लाई अनोदर रॉ, उसमें मल्टीप्लाई किया जाए अनोदर रॉ या कॉलम इज एडेड और उसको ऐड किया जाए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम, तब भी
जो नई डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू और जो डिटर्मिनेंट्स जिसको मैंने ऐड किया जिससे बनाया है उसकी दोनों की वैल्यू आपस में सेम होगी। देख लीजिएगा, इसको आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के साथ। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल से ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।